हेलो बच्चों, वेरी गुड नून, गुड आफ्टरनून। यस, वेलकम टू दी अनदर सेशन। 12 बजे का ये सेशन। यहाँ हम क्या कर रहे होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने मिल रहे होते हैं, राइट? यस सर। 110 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए है ना। 110 हो गया है। आज आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा आज? आज हम लिमिट्स कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पहली बार देख रहे हो तो बता दूं कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने सर्कल के क्वेश्चन कर लिए, 3 चैप्टर। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन पे मिला के 110 क्वेश्चंस हो गए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वही लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने मिस किए हो तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट आप देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की एम एस टी सी टी के 11th के चैप्टर्स हमने शुरू किए पहले। ठीक है ना, 5 चैप्टर्स हम करने वाले हैं, फिर हम 12th पे जाएंगे। ठीक है। सो अब कॉन्सेप्ट्स तो हम रोज, कॉन्सेप्ट्स को हमने रोज सुबह 9 बजे के क्लास में ना, 9 बजे का यूट्यूब जो होता है, यूट्यूब लाइव या प्रीमियर, राइट, तो उस पे हम लोग 10 मिनट डिस्कस कर रहे होते हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे है ना रोज आते हैं या रोज रिकॉर्डेड देखते हैं, अगर आना पॉसिबल नहीं हुआ तो बहुत अच्छे। आप लोग भी करिए, रिकॉर्डेड देखिए। और हाँ, अगर रिकॉर्डेड नहीं देख पा रहे हो या लाइव नहीं कर पा रहे हो या प्रीमियर नहीं कर पा रहे हो तो फॉर्मूलेस पहले से पता होने चाहिए। ठीक है। यस। सो देखिए कौन कौन आ गया। आगे सारे बच्चे। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना, वेरी गुड। ना ऐसे रोज आते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि यार ये काम की सीरीज है, इजंट इट। कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से देखे हो बेटा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो लिमिट्स का सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है ना। क्वेश्चंस देखेंगे आज कैसे सॉल्व होते हैं। फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, पहले मैपिंग किया था 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में, है ना, सुबह ही देखा था। ठीक है, 9 बजे। यस सर। ओके। ला हापिताल रूल क्या है, एलएच रूल, वो भी पता चला। फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, कॉन्सेप्ट्स क्या है ये तो समझ में आए थे, है ना, राइट। एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे लिमिट्स के फॉर्मूले। इनफाइनाइट वगैरह हम कल देखेंगे। यस, कल के फॉर्मूलेस कल क्वेश्चंस करेंगे। ये शॉर्टकट्स, कुछ जुगाड़, कुछ जुगाड़ आप लिख लो। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता है बेटा, जो ऊपर का फॉर्मूला है 1 - cos kx/x²। यस सर, पता है ना। तो इसके कुछ जुगाड़ है ना। नंबर 1, जब भी आपको दिया जाए लिमिट x टेंड टू 0, 1 - cos of mx अपॉन 1 - cos of nx, ये ऊपर का फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर आता है m²/n²। राइट, नोट बना के रख लो आप। सेकंड, कभी कभी आपको ऐसे आएगा लिमिट x टेंड टू 0, cos mx cos nx अपॉन x²। इसी का यूज करके, है ना, पहले m है बाद में n है तो हमारे आंसर में लेकिन उल्टा होगा, पहले n आएगा तो n² - m²/2। ये जुगाड़ है। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे और कैसे होता है वो भी मैं क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगा आपको। ठीक है ना, ये लेकिन जुगाड़ है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। वैसे cos mx cos nx अपॉन अगर cos ऑफ ax cos ऑफ bx आ जाता है तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऊपर का आंसर अगेन m पहले है n बाद में, लेकिन आंसर में उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर का होगा n² - m²। राइट, नीचे का हो जाएगा a और b में b बाद में ना, तो लेकिन आंसर में पहले आएगा तो b² - a²। तो ये हमारा जुगाड़ है। अगर आप ये याद रखेंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को कम टाइम लगेगा, है ना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो याद रख लेना, लिख लेना, इसको फटाफट कॉपी कर लो। ठीक है ना बच्चों, सब लिख रहे हैं ना? यस, चैट में बताओ फटाफट। यस यस यस, वेरी गुड। इनफाइनाइट के बारे में कल बात करेंगे। ट्री मंकी मेथड भी इनफाइनाइट के लिए है, कल बात करेंगे। एलएच रूल, एलएच रूल को क्विकली अगर रिवाइज कराया जाए, रिकैप कराया जाए तो कब अप्लाई होता है? 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, बस दो ही फॉर्म में। और कोई फॉर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। चैट में बताइए मुझे, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना। ओके, और ये कैसे अप्लाई होता है? जो भी दिया है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर को अलग से, डिनोमिनेटर को अलग से। जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखोगे 3 डालो, सबसे पहले क्वेश्चन कोई भी आए लिमिट का 3 डालोगे तो क्या होगा? 3² 6 × 3, जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ 3 डाला आपने। तो आप देखो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0। जैसे ही 0/0 मिला हम कहते हैं अब LH लग सकता है। तो LH रूल क्या कहता है? ऊपर का डिफरेंशिएशन एक फंक्शन की तरह, x² का 2x, -6x का -6, नीचे x-3 का 1। ठीक है, अब आप वैल्यू फिर से डाल के देखिए, तो अब ये बहुत आसानी से हमारा 0 आंसर आ गया।
तो ये एल एच रूल इतना हेल्प करता है हमें कि भाई ऊपर का डेरिवेटिव एक अलग फंक्शन की तरफ, नीचे का डेरिवेटिव एक और अलग फंक्शन की तरफ, ठीक है ना। तो ये दो शॉर्टकट अभी लगेंगे जुगाड़, और दो जो बचे हुए हैं वो कल देखेंगे। शुरू करें फिर अब प्रैक्टिस करना। यस। तो बच्चा लोग, सब लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, खुद से सॉल्व करिए। हो सकता है क्लास 11th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे अलग अलग मेथड से करेंगे, क्योंकि क्लास 12th के बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है अच्छे से, तो वो ज़्यादा एल एच रूल की तरफ भागेंगे। बहुत अच्छा है। मैं जो जो क्वेश्चन दो मेथड से हो सकते हैं ना, आई विल ट्राई कि हम दोनों मेथड देखें, राइट। ताकि आप में से अगर कुछ लोग दोनों मेथड से कर रहे हैं ना, तो देख सकते हैं कि क्या सही है क्या अच्छा है, कौन सा सिलेक्ट करेंगे कब, वो भी डिस्कस किया करेंगे। चलो सुनाओ। ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले तो रूट दिख रहा है ना। रूट दिखते से ही बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, सर सबसे पहले, लेकिन कभी भी, है ना, रैशनलाइज करूंगा ऐसे बोल रहे हो, लेकिन कभी भी आप सॉल्व करते हो पहले एक्स को ए डालो, हमेशा यही आदत लगाइए। एक्स को ए डाला तो क्या होगा, रूट ऑफ 3a माइनस ए, माइनस ऑफ रूट ऑफ ए प्लस ए, डिवाइड बाई ए माइनस ए। आप देखो 2a आता है, तो ये 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म मिलते से ही, है ना, मेरे 12th के बच्चे जो है ना, वो खुदक के क्या बोलेंगे, सर एल एच, एल हॉपिटल रूल। यस। चलो फिर मेथड वन ना। सर ये एल एच अच्छा रहेगा क्या इस बार, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो हाँ एल एच ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई अग्री, राइट। तो कब डिसाइड करूंगा मैं एल एच है या नहीं है मुझे यूज़ करना, डिफरेंशिएशन मुझे इसका आता है क्या, आता है ना। रूट एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, रूट के अंदर कुछ और है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट जो भी है 3x माइनस ए। अब कंपोजिट के हिसाब से अब 3x माइनस ए का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि 3। 11th के बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारा तो सिर घूम गया, हमको नहीं आता। आप रैशनलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता कैसा है, ये रूट का डेरिवेटिव पहले तो 1/2 रूट ऑफ 3x माइनस है, राइट। और फिर अंदर का डेरिवेटिव तो 3x माइनस है का 3 माइनस, इसका भी 1/2 रूट ऑफ x प्लस है, और अंदर का डेरिवेटिव क्या है, x प्लस है का 1, डिवाइड बाय नीचे x है तो 1 हो गया। बहुत अच्छे। अब वैल्यूज डालो, तो वैल्यूज डालोगे तो लिमिट x टेन टू ए, जहाँ जहाँ a है, राइट, जहाँ जहाँ x है वहाँ a डालोगे, 1/2 रूट ऑफ 3a माइनस ए, माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ, अभी क्या होगा 1/2 रूट ऑफ, नहीं यहाँ पे 3 था, यस, 2 रूट ऑफ ए प्लस ए। वेरी गुड। अब आगे सॉल्व किया आपने तो क्या होगा, 3/2 रूट ऑफ 2a माइनस 1/2 रूट ऑफ 2a। गॉट इट, यस। सर ये थोड़ा स्टेप फास्ट हो गया, कोई नहीं, बस x की जगह a डाला बेटा हमने, तो ये 3a माइनस ए, जहाँ ऊपर का जैसे ये सारा वैसे के वैसे ही, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, कैलकुलेशंस क्या होंगे, 3 - 1 2 इंटू रूट ऑफ 2a। सो ऊपर भी 2 आया, नीचे भी 2 है, तो वो कट हो जाएगा, एंड thus दिस विल लीड अस टू आंसर, है ना, 1 बाय, यस सर, ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है, ये इजी है। अब जिन बच्चों ने रैशनलाइज किया, आई एम वेरी श्योर कि आपको रैशनलाइजेशन करते आया और बड़े आराम से आपका सॉल्व हो गया, इजंट इट। यस सर। ओके, तो आप रैशनलाइज कर लो, क्या करोगे, ये प्लस वाला कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है ना। बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अगेन सबसे पहला स्टेप क्या, x को 1 डालोगे, x को 1 डाला तो क्या हुआ, ऊपर log 1, नीचे 1 - 1, log 1 भी 0, ये भी 0, 0/0 फॉर्म। मैं एल एच यूज करूँ क्या, डिफरेंशिएशन आसान है, यस। सो डिफरेंशिएशन आसान है तो एल एच रूल लगा लो, इजी होता है। तो एल एच रूल के हिसाब से लिमिट x टेन टू 1, log x का डेरिवेटिव है ना, ये क्वेश्चन है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, ऊपर का डेरिवेटिव 1/x, नीचे x - 1 का डेरिवेटिव 1। कितना आसान हो गया ना। अब x की जगह 1 डालो, तो आंसर 1 आया पूरा पूरा, राइट, ऑप्शन ए, है ना बच्चों। किस किस को मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो क्या लिखेंगे आप अभी चैट में, #MBA लिखना है। क्या मतलब है इसका, मज़ा बहुत आया सर, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ मुस्कुराइए, आप मैथ्स क्लास में, मैथ्स क्लास में ना तो इंजॉय करते हुए करिए, हाँ इंजॉय करिए, हंसते खेलते करिए। सब बच्चे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इवन तो ये प्रीमियर्ड है लेक्चर, राइट, प्रीमियर्ड लेक्चर है ये, लेकिन आप एक्टिवली जैसे आप यूट्यूब लाइव में करते हो ऐसे ही ना आंसर करते रहिए, बताते रहिए, सॉल्व करते रहिए ना, 1 घंटा मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना, मैं आपके साथ चैट के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। यस। अच्छा, कोई और मेथड क्या होता, तो पता है आपको ऐसे क्वेश्चन का एक और मेथड,
जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता, वैसे डेरिवेटिव सबको आता है इतना। एक और मेथड ये है कि हम x को 1 प्लस एच पुट कर सकते हैं, और x टेन टू 1 हो जाएगा तो h टेन टू 0। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, लिमिट है ना x टेन टू 1 log x अपॉन x माइनस 1, ये सब सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाता है लिमिट h टेन टू 0। जहाँ x है वहाँ आप 1 प्लस एच करोगे, तो नीचे भी 1 प्लस एच माइनस 1, तो ये हो गया लिमिट h टेन टू 0 log ऑफ 1 प्लस एच, नीचे h, 1 1 कैंसिल ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही हुआ ना हमारा। यस, सो देर आर मेनी मेथड्स, लेकिन हमारा अच्छा मेथड कौन सा है आप ही बताओ। मेथड वन अच्छा है या मेथड टू? जब भी x टेन टू 1 वगैरह कुछ होता है तो हम लोग हमेशा ही करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन वाला अप्रोच, राइट। लेकिन सर मेथड वन अच्छा है, ऑब्जेक्टिव है, तो मेथड वन एकदम कम स्टेप में। तो जीरो बाय जीरो आया, कैसे डिसाइड कर रहा हूँ मैं, जीरो बाय जीरो आया, और डिफरेंशिएशन कैसा है, इजी है क्या, राइट। कभी अगर फॉर्मूला इजी है तो फॉर्मूला लगाओ, ऐसे सब करना है आपको, ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अब यहाँ पे भी आप पहले x को जीरो रखोगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस ऑफ जीरो हो जाएगा, और नीचे भी 1 माइनस कॉस ऑफ जीरो हो जाएगा, मतलब 1 माइनस वन अपॉन 1 माइनस वन, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म। डिफरेंशिएशन करूँ क्या? लेकिन मैं तो कहता हूँ सर ये तो आसान है ना, डायरेक्ट जुगाड़ है सर हमारा। यस, जुगाड़ में क्या था सर, ये सी ऑप्शन है, क्योंकि आपने एज ए जुगाड़ दिया हुआ है इसको, ठीक है। अगर जुगाड़ नहीं दिया होता तो मैं डिफरेंशिएशन करता क्या, नहीं, है ना। मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन जिसको फॉर्मूले बिल्कुल ही याद नहीं होते, हाँ, वो कर सकता है क्या, डेरिवेटिव, राइट, वो LH रूल लगा सकता है। तो मैं लेकिन फॉर्मूला याद रखा है मैंने, इतना बेसिक, बहुत कम फॉर्मूले दिए हैं सर आपने, तो उतने तो मैंने याद रखे ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, अगर मेथड से जाता मैं तो, और नीचे भी 1 माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट दोनों जगह लिखते, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो कोई स्टेप्स तो देख नहीं रहा हमारे, तो ये ऊपर का हो गया एम स्क्वायर बाय टू, नीचे का एन स्क्वायर बाय टू, टू टू कैंसिल, राइट। लेकिन इतना भी नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एक जुगाड़ दे रखा है, ओके, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर, विद इन सेकेंड्स देख के ही आ गया। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन देख के सॉल्व हो गया, चलिए फटाफट बताइए। यस, है ना, फटाफट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे, गुड गुड गुड, देख के ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताओ, देख के ही, बिना सॉल्व किए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या होगा बेटा? यस, ए पहले है बी बाद में है, लेकिन आंसर में क्या होगा, आंसर में बी पहले आएगा, याद है ना आपको ये ट्रिक। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू भी आता है, तो दिस इज बाय जुगाड़, करेक्ट। लेकिन सर अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे समझूंगा, देखिए करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये था के स्क्वायर बाय टू, ये फॉर्मूला है जब भी कॉस आता है तब, ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे भी करो, कॉस ए एक्स है, इसके पास वन नहीं है तो माइनस वन एंड एड वन, ये वाला एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। सब समझ रहे हो कैसे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं? यस, अब इनको अलग अलग कर दो क्योंकि फॉर्मूला लग जाएगा ना अब। तो लिमिट एक्स टेन टू जीरो कॉस ऑफ ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेन टू जीरो 1 माइनस कॉस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आप देखो फॉर्मूले से थोड़ा सा कंपेयर करके, ये और ये फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइन का है, तो बस माइनस बाहर आएगा, अपोजिट साइन का है। और इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर बाय टू, के की जगह ए है। ये वाला तो एज इट इज है ना, बस के की जगह क्या है, बी, तो बस प्लस बी स्क्वायर बाय टू। तो मेरा आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू, है ना। फास्ट तो नहीं हो रहा ना बच्चों? ठीक है, अगर फास्ट हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा मुझे, राइट। मैं अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोस में बताऊंगा आपको थोड़ा और स्लो करके, ठीक है ना। तो बड़े आराम से आपने यहाँ एडजस्टमेंट किया, सब्ट्रैक्ट वन ऐड वन। वैसे सर ये आपने जुगाड़ दे रखा था तो उससे ही हो गया हमारा, अगेन बिना कोई सॉल्व करे विद इन सेकेंड्स हो गया। वो तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए तो जुगाड़ दिया ना आपको मैंने, कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को, है ना, फटाफट फटाफट निकाल दो। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितने जल्दी, विद इन 10 मिनट्स हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए। तो लिमिट्स पे एक क्वेश्चन आता है, और इससे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जुड़ा हुआ है वो है कंटिन्यूटी, जहाँ पे हमें ये टॉपिक, ये लिमिट्स लगते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारे सीईटी के बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर हमारा लिमिट स्ट्रांग है तो। जे डबल ई का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगेन सबसे पहले क्वेश्चन देखा मैंने, मैं एक्स को ए रखता हूँ,
हमेशा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो a प्लस टू पावर 5/3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस अगेन a प्लस टू पावर 5/3, और नीचे a माइनस है, तो क्या हो रहा है ये 0/0, 0/0 हो रहा है। क्या करूँ सर मैं? दो तरीके, हाँ 0/0 मिलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या है डिफरेंशिएशन आसान है इसका? यस आसान है इसका डिफरेंशिएशन ना, इवन 11th वाले बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि x पावर n की तरह ही है ना, n x पावर n माइनस वन। यस, तो एल एच रूल लगाऊंगा मैं, क्या करूंगा? एल एच रूल। तो एल एच रूल के हिसाब से क्या, लिमिट x टेन टू ए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा मेरे बच्चा लोग? यस, इसका डेरिवेटिव होगा 5/3 आगे n, x की जगह x प्लस टू है, ठीक है ना, पावर में 5/3 माइनस वन, राइट, अंदर का x प्लस टू डेरिवेटिव लोगे वन ही आएगा, ठीक है, माइनस अब इसका डेरिवेटिव लेना है बेटा आपको, है ना, a प्लस टू का, a प्लस टू तो कांस्टेंट है ना, तो जीरो होगा, करेक्ट, नीचे वन आएगा सिर्फ, नीचे का डेरिवेटिव है ना इसका पूरा। अब आप x को a रखेंगे तो क्या होगा, 5/3 x की जगह a, और ये 5/3 माइनस वन करोगे तो 2/3 आएगा। दिस इज माई आंसर। कितना स्टेप लगा? एक स्टेप। कितना मिनट? एक मिनट से भी कम, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस। तो डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव एक बार फिर देखो, कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन, 11th वाले बच्चे मेरे, ये एक्स पावर एन की तरह ही है ना बेटा, तो एन मतलब ये वाला आगे, और ये पावर एन माइनस वन। सर इसको क्यों जीरो? क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है ना, ठीक है, एक्स है कि यहाँ पे कहीं नहीं है, और नीचे सिर्फ एक्स है तो वन हो गया उसका, ठीक। बहुत अच्छे ना, आराम आराम से, आराम आराम से सॉल्व करो। सर मेथड क्या होता? मेथड नहीं चाहिए ना आपको, ठीक है, अभी तो हम सीईटी के लिए ही बात कर रहे हैं, राइट, तो अदरवाइज मेथड बताता मैं आपको, तो आसान हो गया ना हमारे लिए। यस, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन आप जहाँ x से जीरो रखो तो ऊपर जीरो माइनस जीरो, वन माइनस कॉस जीरो, तो ऊपर जीरो और ये वन माइनस वन, तो अगेन 0/0 आया। अब 0/0 फॉर्म आया, तो क्या मैं डिफरेंशिएशन करूंगा? कर सकता हूँ सर, लेकिन ना यहाँ पे मुझे समझ में आता है जब डेरिवेटिव लूंगा तो u इंटू वी रूल लगना पड़ेगा, राइट, तो उससे अच्छा क्या मेरे पास फॉर्मूलेज है? तो कैसे डिसाइड करता हूँ मैं, है ना, शुड आई गो विद एल एच रूल और फॉर्मूले? यस सर, क्योंकि वन माइनस कॉस एक्स दिखा ना, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर चाहिए बस, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। अगर फॉर्मूला बिल्कुल ही याद नहीं रहता तो फिर आप डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला अगर याद है तो ज़्यादा अच्छा है। सर डेरिवेटिव से कराओ ना आप बोलोगे, तो बेटा यू इंटू वी रूल लगाना है यहाँ पे बस, बट मैं कहूँगा कि फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला अच्छा अप्रोच है, हर क्वेश्चन सिर्फ एलएच से ही नहीं करना है, बेसिक छः छः फॉर्मूले तो दिए मैंने, उतने याद रखने हैं। तो ऊपर में देखो आप x कॉमन निकाल सकते हो, तो टू पावर x माइनस वन हो जाएगा, नीचे में वन माइनस कॉस एक्स, लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए आपको डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो ये हमारा एक आंसर की तरफ चला गया, वेरी नाइस बेटा। तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेन टू जीरो, x इंटू टू पावर एक्स माइनस वन, और इसका आंसर है वन बाई टू, और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेरी नाइस। अब वन बाई टू का टू ऊपर ले लेंगे, यस, तो लिमिट x टेन टू जीरो, ऊपर x है नीचे एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स को काटेगा, मार देगा, चलो बहुत अच्छे। तो क्या बचा, टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। सर ये स्टेप थोड़ा आराम से कराओ, वो बहुत अच्छे, कोई बात नहीं है ना, मुझे भी जल्दी नहीं है, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। तो क्या किया मैंने नीचे का फॉर्मूला लगाने की कोशिश की, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया वन बाय टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, राइट, ओके सर। तो इतना हो गया वन बाय टू। अब जो बचा है उसमें, है ना, वन बाय टू के बाद एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर वो कट हो गया, वन बाई टू डिनोमीटर में, तो वो क्या बन गया, टू बन गया ना, बहुत अच्छे। नाउ डू यू नो द आंसर ऑफ दिस? कौन सा फॉर्मूला? ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाला, जिसका आंसर क्या होता है, लॉग ए, ना, लिमिट एक्स टेन टू जीरो, राइट, दिस इज द फॉर्मूला, है ना, याद है। तो इसका आंसर क्या हुआ, टू इंटू लॉग टू। अब देखो ऑप्शंस, जीरो है क्या, नहीं, लॉग टू है क्या, नहीं, सर लॉग फोर, इफ यू रिमेंबर लॉग की प्रॉपर्टीज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू स्क्वायर, यस, सो आंसर बिकम्स लॉग फोर ना, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सर डेरिवेटिव से भी करके दिखाओ ना, आप करो, कोई बात नहीं, डेरिवेटिव करना है तो यू इंटू वी रूल लगाओ, सॉल्व करो, नीचे भी डिफरेंशिएशन करो, बट आई विल ऑलवेज ट्राई टू गिव यू द बेस्ट स्टेप ना। मैंने क्यों नहीं डेरिवेटिव का किया, यू इंटू वी रूल आया, उससे इजी तो हमारे फॉर्मूलेज है, ठीक, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। यही तो चीज़ें सीखनी है ना आपको, कि कब मैं एल एच रूल लगाऊंगा और कब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ना, यही सीखना है।
अगर मैं यहाँ रखता हूँ अगेन अगले क्वेश्चन में, तो tan x जीरो होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है क्लियरली। अब सर यहाँ फॉर्मूले लगेंगे क्या? tan x बाय x लग जाएगा लेकिन नीचे इन्फिनिटी रह जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एल एच रूल से। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास यहाँ लगाने के लिए, क्योंकि एक्स क्यूब है। अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो जस्ट ट्राई एंड जस्ट थिंक, लिमिट x टेन टू जीरो tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है बच्चा, अब देखना, लिमिट x टेन टू जीरो, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x ना, एक एक का डिफरेंशिएशन करिए, माइनस साइन का cos, और नीचे एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, है ना बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया सर। अब इसके बाद क्या, सबसे पहले तो ये कांस्टेंट थ्री है, इसको बाहर निकाल दे, यस, लिमिट x टेन टू जीरो। अब देखो है ना, ये वाला स्टेप बहुत अच्छा है, फिर से जीरो रखोगे तो सारा क्या होगा, आप देखोगे सेक्स स्क्वायर जीरो वन आता है, तो वन माइनस वन मतलब जीरो बाय जीरो फॉर्म कंटिन्यू करेगा। तो क्या मैं सेक्स स्क्वायर को वन प्लस टैन स्क्वायर लिख सकता हूँ? सर आपको इतनी जल्दी क्लिक कैसे होता है, विद प्रैक्टिस। और अगर आपको ये नहीं हुआ, आप और एक डिफरेंशिएशन करना चाहो तो कर सकते हो, right? और एक बार डिफरेंशिएशन करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी चीजें क्लिक होगी ना तो और अच्छा मजा आएगा आपको। सिक्स स्क्वायर एक्स को क्या किया मैंने, वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ, सर फॉर्मूले की तरफ चले गए, टैन स्क्वायर एक्स को पहले लिख देता हूँ और वन माइनस कॉस एक्स को बाद में। और ये एक्स स्क्वायर को अगर हम सेपरेट कर दे तो देखो कितना मजा आ जाता है ना। यस, सो इट इज वन बाय थ्री बाहर, tan स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वो तो वन स्क्वायर हो गया, और ये भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है इसका आंसर, वन बाय टू। थोड़ा सा फिर से बताओ ना ये वाला, देखिए ना, हमने जीरो बाय जीरो और एल एच रूल डिसाइड किया था। अब एल एच रूल डिसाइड कर लिया तो tan का डेरिवेटिव हो गया हमारा सेक स्क्वायर, साइन का हो गया कॉस, और डिवाइड बाय थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ना थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि कॉस है, एक्स स्क्वायर है, मतलब प्लस वन माइनस वन वाला किस्सा आएगा। उसकी जगह मुझे क्लिक हुआ कि सेक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टैन स्क्वायर, है ना। अब वन प्लस टैन स्क्वायर तो वन इसको दे देंगे कॉस को, टैन स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो टैन स्क्वायर अलग, वन माइनस कॉस एक्स अलग, और एक्स स्क्वायर को भी हमने अलग अलग कर दिया। अब समझ में आई, तो ये टैन वाला टर्म तो वन हो गया और इधर हाफ आ गया। तो इट इज नाउ वन बाई थ्री इन टू, सॉल्व करो थ्री बाई टू, तो पूरा पूरा सॉल्व करके थ्री थ्री कैंसिल, वन बाई टू, ऑप्शन ए इज अवर आंसर। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये तो आपने मिक्स कर दिया ना, एल एच भी लगाया फॉर्मूला भी लगाया, दोनों चलता है क्या? चल एल एच रूल इसको लगा के यहाँ खत्म होगी ना स्टेप। अब ये नए क्वेश्चन की तरह आपको जो लगाना है ना आप लगा सकते हो, राइट। बहुत सारे बच्चे इसको वन बाय कॉस में करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इट इज ऑल अप टू यू ना, आपको क्या करने का मन है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट मेथड। ओके, अगर आपको लगे कि मेथड्स डिफिकल्ट है, एक और बार सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, या डिफरेंशिएशन से ट्राई करो और मुझे बोलो कि सर 117th क्वेश्चन है ना, डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे पूरा बताइए, कमेंट करो। आई विल डेफिनेटली सॉल्व द सेम क्वेश्चन फॉर यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है ना, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लिमिट x टेन टू पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर रखा अगर आपने तो रूट टू कॉस ऑफ पाई बाय फोर माइनस वन, और ये कॉट पाई बाय फोर माइनस वन। वैल्यूज देखो, रूट टू इंटू वन बाय रूट टू माइनस वन, वन माइनस वन, कैंसिल कैंसिल, तो सब वन माइनस वन, जीरो बाय जीरो आ रहा है। यस, क्या कोई फॉर्मूला है जो आप लगा सकते हो? नहीं, जीरो बाय जीरो डिफरेंशिएशन आसान है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बात समझना। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन आसान है, ये क्वेश्चन पूछो खुद से। हाँ, तो लिमिट x टेन टू पाई बाय फोर, ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग, रूट टू, कॉस का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन, और आगे वन जो है उसका जीरो, कॉट का डेरिवेटिव क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर, और आगे माइनस वन जो है उसका जीरो। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब निगेटिव निगेटिव हट गया तो ये क्या हो गया, रूट टू साइन एक्स, ओके, और कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, लिमिट x टेन टू पाई बाय फोर, या तो पाई बाय फोर अभी लिख दो, या कोसेक स्क्वायर को आप साइन में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हुआ, रूट टू के साइन एक्स ऑलरेडी था, और ये ऊपर चल जाएगा ना, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब पाई बाय फोर डाल दो, बहुत इजी हो गया अब तो। यस, साइन पाई बाय फोर कितना, वन बाय रूट टू, अगेन वन बाय रूट टू का स्क्वायर, रूट टू कैंसिल, तो आंसर मेरा वन बाय टू आ गया। देखा आपने, सर आप तो इतना स्पीड पकड़ लेते हो। आई नो आई नो आई नो बेटा, मुझे ना बहुत आसान लगने लग जाता है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। क्या आप सब लोग खुश हो रहे हो सॉल्व करने से? पक्का?
8 क्वेश्चंस कर लिए हमने, कैसा लग रहा है 8 क्वेश्चंस के बाद? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट लिमिट्स? है ना, आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है, राइट? जो बच्चे मेरे साथ चैंपियंस बैच में या उमंग बैच में हैं नून पे, सबने ऑलमोस्ट लिमिट्स खत्म किया है। तो कैसे लग रहे हैं आपको ये क्वेश्चंस? सॉल्व हो रहे हैं? फटाफट फटाफट बताइए। ओके, तो हमने देखा जीरो बाय जीरो एल एच रूल, क्योंकि डिफरेंशिएशन आसान। तो इसका डेरिवेटिव क्या? कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर। अब पाई बाय 4 डालना था, तो कोसेक को मैंने क्या किया, साइन में कन्वर्ट किया, राइट? तो कोसेक जो है रेसिप्रोकल होके मतलब ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर, पाई बाय 4 डाला। एकदम सिंपल है ना, लाइव झिंगा लाला, है ना? यस, बहुत बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, करो चलो अटेम्प्ट, आई विल वेट फॉर यू थोड़ा टाइम। अच्छा, जितने बच्चों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल कनेक्ट नहीं किया है तो बेटा आ जाइए ना। अभी तक के सारे चैप्टर्स जो जो हमने पढ़े हैं उनके पीडीएफ्स भी आपको वहाँ मिलेंगे विद सॉल्यूशंस, है ना? सारी चीज़ें मिलेगी, अप टू डेट रहोगे आप एमएसटी सीटी को लेके। ठीक है, तो फटाफट फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे वहाँ। ओके सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ना। सो अगला क्वेश्चन जो है वो कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व? तो सबसे पहले आप x को ज़ीरो रख के देखो, तो a पावर ज़ीरो माइनस वन, बी पावर ज़ीरो माइनस वन, मतलब ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म। तो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म आ गया। सर एल एच रूल, ठीक है कर सकते हो, है ना? कौन सा और क्या करेंगे सर? चलो मैं बताता हूँ ना आपको सारा। एल एच रूल, इसका डेरिवेटिव 11th वाले बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मेथड देखते हैं। तो एल एच रूल से क्या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? इतना तो आता ही हम सबको। ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? ए पावर एक्स लॉग ए। वैसे ही यहाँ पे ए पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए पावर साइन एक्स इंटू लॉग ए, राइट? इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन विच इज कॉस एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा आया है, क्यों? जैसे ए पावर एक्स था ना, तो वैसे ए पावर साइन एक्स का ए पावर साइन एक्स इंटू लॉग ए, और फिर साइन का डेरिवेटिव करना होता है। नीचे बी पावर साइन एक्स, तो बी पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव बी पावर साइन एक्स इंटू लॉग भी, और साइन का डेरिवेटिव फिर कॉस। और देखो कॉस कॉस कैंसिल, ना कंपोजिट फंक्शन कहते हैं ना। 12th में पढ़ोगे, 11th के बच्चे 12th में आप सब पढ़ोगे ये, और 12th वाले बच्चों को तो आना चाहिए ये। अब x को जीरो रखा आपने, तो ये a पावर जीरो इंटू लॉग है, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। b पावर जीरो इंटू लॉग b, तो आंसर आ गया मेरा लॉग a अपॉन लॉग b। सर एक और बार बताइए ना, मैंने देखा जीरो बाय जीरो फॉर्म है, जैसे ही जीरो बाय जीरो फॉर्म है हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन आसान है इसका, है ना, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो ये क्या होगा, ए पावर साइन एक्स का, तो ए पावर एक्स की तरह ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो ए पावर साइन एक्स का ए पावर साइन एक्स इंटू लॉग ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, बी पावर साइन एक्स इंटू लॉग बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, है ना? फिर कट किया, वैल्यूज पुट किया। सर हमको नहीं आता, हमारे लिए क्या मेथड है? देखो आपके लिए क्या है, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन बी पावर साइन एक्स माइनस वन। आपने फॉर्मूला क्या देखा है ऐसे फंक्शंस में? ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज लॉग, है ना? तो ये ध्यान रखना है, ऊपर में x था, यहाँ पे भी x होना चाहिए। अब ऊपर में sin x है तो नीचे क्या होना चाहिए? sin x होना चाहिए, एग्जैक्टली exactly, है ना? मतलब क्या सर, अगर मैं ऐसा करता हूँ, लिमिट x टेंड टू जीरो, ए पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स, तो इसका आंसर यही होगा लॉग ए। तो मैं दोनों को भी डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ताकि ये एक फॉर्मूला की तरफ और ये एक फॉर्मूला की तरफ। सर x था ना, नहीं चलेगा, ऊपर जो है वही नीचे होना चाहिए, राइट? और वो भी जीरो की तरफ जा रहा है, राइट? ठीक है, तो ऊपर का आंसर हमारा सीधा लॉग है और नीचे का आंसर लॉग बी, ये हमारा फॉर्मूला, राइट? ये हमारा फॉर्मूला मेथड से आया है। दोनों ही आसान है ना, डेरिवेटिव भी आसान है और ये फॉर्मूला अप्रोच भी आसान है कि नहीं? आप बताइए, राइट? ठीक है, पक्का समझ रहे हो सारे बच्चे? वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो, देखा हाफ एन आवर हो गया और हम लोग आधे 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं आज के। अब फटाफट फटाफट सॉल्व करें। देखोगे जीरो बाय जीरो फॉर्म है, क्या मैं यहाँ डिफरेंशिएशन लगाऊं? डिसाइड करो, एल एच लगाऊं? नहीं सर मत लगाओ ना, क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे ही आसान है, इजंट इट?
आसान है कि नहीं वैसे ही? यस, पहला फॉर्मूला तो मुझे दिख ही रहा है, ये वाला। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, 1 - cos kx अपॉन एक्स स्क्वायर वाला। के स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए। करेक्ट, तो वो लगा लो, के स्क्वायर बाय 2, यहाँ के क्या है, 2, तो 2 स्क्वायर बाय 2, और इसको लिमिट से बाहर निकाल लो क्योंकि वैल्यू ही है ही ना। और अब बचा है sin 5x अपॉन sin 3x। इसके बाद का फॉर्मूला कौन सा? ये तो और भी आसान, फॉर्मूलाज बहुत इजी है यहाँ पे। साइन के एक्स अपॉन एक्स, इसके सर अपॉन एक्स चाहिए था, तो कर लो ना, है ना, इसको भी ऊपर भी डिवाइड बाय एक्स, नीचे भी डिवाइड बाय एक्स। तो ये तो देखो ऊपर ये सॉल्व होके 2 हुआ। अब लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ हम ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड बाय एक्स कर सकते हैं ना। बहुत सारे बच्चे तो ओरली ही आंसर दे गए, आई नो। तो 2 × ऊपर का 5, नीचे का 3, तो आंसर कितना, 10/3। यस, ऑप्शन ए ना। बहुत सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि सर देख के हो जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व। अब तो यार आपने प्रैक्टिस कर ली है काफी, इसीलिए। पहले तो आप डरते थे ना ऐसे क्वेश्चन से, इजंट इट? यस। सो आपको पूछना पड़ेगा खुद से कि यार डेरिवेटिव आसान है या फॉर्मूला। तो यहाँ मुझे फॉर्मूलाज लगते हुए बड़े आसान दिख रहे थे, मुझे दिख रहा था sin 5x से सिर्फ डिवाइड बाय एक्स करना पड़ेगा, डिवाइड बाय एक्स करना पड़ेगा। ओके, देखा आपने कितने आराम से हमने सॉल्व कर लिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगेन अगला क्वेश्चन देखेंगे आप और हम। x को 0 डालो तो देखो 0/0 मिलता है। अगेन डिफरेंशिएशन करूँ क्या सर? कर सकते हो, बट मुझे फिर लग रहा है कि फॉर्मूला आसान, ये a पावर x है तो कैसा, -1 के फॉर्म में आना चाहिए, है ना। यस सर, ऐसा आना चाहिए। तो कैसे होगा ये, थोड़ा सोचो। 4 पावर x से -1 नहीं है, तो आप क्या करोगे, -1 + 1 कर दोगे। यस, ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हो आप, है ना। और ये जो है ना 4 पावर x + 9 पावर x, ये इंडिटरमिनेट नहीं है, ये तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, जीरो रख सकते हो, है ना। जो भी है इंडिटरमिनेट, ये इसके और इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। ओके, अब आप देखो अलग अलग करोगे तो क्या होगा, 4 पावर x - 1 अपॉन एक्स। सर ये तो अपोजिट साइन का हुआ ना, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन निकालो। करेक्ट। सर ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा, अच्छे से देखो आप, आपको सब्ट्रैक्ट 1 ऐड 1 किया आपने, इतना बार तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस हुआ ना, तो यूल टेक माइनस कॉमन। क्या करोगे, माइनस कॉमन, यस। और इसका क्या करें सर, इसमें रख दो वैल्यू x की, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। सो व्हाट इज आवर आंसर नाउ, इसका आंसर क्या होगा, log 4। इसका आंसर क्या होगा, log 9, इजंट इट। और ये 1/2, क्योंकि 1 + 1 आ रहा है ना ये। करेक्ट। ना अकॉर्डिंग टू रूल्स 4/9 हो जाएगा ये, इंटू हाफ। सर ऑप्शन में ही नहीं है ऐसे तो, ठीक है, अभी भी हमारा कुछ बचा है क्या, मैं इसको 2/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस। अब थोड़ा सा ना लॉग की प्रॉपर्टीज, इस 2 को हम आगे लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। यस सर, राइट, तो फिर 2 और हाफ कैंसिल, तो आंसर हो गया हमारा log of 2/3, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट फास्ट हो गया, बता दूं फिर से आपको, ये देखते से ही फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगेगा, है ना, दिस इज द फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट 1 ऐड 1। ये एडजस्टमेंट तो सबको समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला इजी हो गया, बट यहाँ पे आपको माइनस कॉमन लेना पड़ा। सर इस वाले का नहीं समझ में आया। देखो ये वाला जो ना, ये सीधा सीधा जीरो रखने पे भी ना वैल्यू जो है फाइनाइट नंबर दे रहा था, जीरो रखने पे, तो बस उसको हम डायरेक्ट इवेल्युएट कर सकते हैं, वो हमारे लिमिट्स के इंडिटरमिनेट फॉर्म को कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है। तो ये log 4 हो गया, ये log 9 हो गया, और ये सॉल्व होके 1/2 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद सर ये 2/3 का स्क्वायर हो गया ना। फिर लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टी हमको कभी कभी यूज करनी होती है इन क्वेश्चंस में, एक्सपोनेंशियल वाली की यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, पक्का। भाई एक बार स्माइली भेज दो, हाँ, पक्का क्लियर है सारी चीजें अभी तक की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, सबके लिए यू ऑल डिजर्व अ क्लैप फ्रॉम माय साइड। बट गुड वर्क डन सो फार बच्चा लोग। यस सर, हाउ इज द एनर्जी, हाउ इज द जोश, हाय सर, हाउ इज द जोश, हाय सर। चलो नेक्स्ट 122, वुड यू लाइक टू ट्राई, आंसर करोगे खुद से, चलो करो तो।
वेरी नाइस ना, बहुत सारे बच्चे यस करेक्ट, बहुत अच्छा। अगेन जीरो रखो, जीरो बाय जीरो फॉर्म है। जीरो बाय जीरो फॉर्म है, क्या इसका डिफरेंशिएशन आसान है? यस, लॉग का डेरिवेटिव बहुत आसान होता है। क्या होता है लॉग का डेरिवेटिव? वन बाय एक्स होता है। तो चलिए यहाँ पे भी हम सॉल्व करें अगर, तो क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो लॉग ऑफ थ्री प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ थ्री माइनस एक्स अपॉन एक्स। डेरिवेटिव आसान है ना, मुझे दिख रहा है। तो जीरो बाय जीरो एल एच रूल लगा रहा हूँ मैं, खुद से हमेशा क्वेश्चन पूछूंगा कि एल एच लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। लॉग का डेरिवेटिव वन बाय थ्री प्लस एक्स, ये थ्री प्लस एक्स को फिर डेरिवेटिव लेना पड़ता है ना, कंपोजिट हुआ है। तो थ्री प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वन। सिंपल ना, थ्री प्लस एक्स का थ्री का जीरो, एक्स का वन, राइट। ये लॉग का डेरिवेटिव अगेन रेसिप्रोकल नीचे आ जाता है, थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस एक्स, ठीक है। और थ्री माइनस एक्स का क्या? माइनस वन। यस, और नीचे का एक्स है सिर्फ, तो वन हो जाएगा। Right? फिर से देखो डेरिवेटिव कैसे होगा, लॉग का डेरिवेटिव, है ना सर समझ नहीं आया। लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन आता है, जो भी आगे शक्ल है ना, और फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है हमें, जो कि वन है। यहाँ पे भी लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन आया, फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है हमें, माइनस वन। अब x को जीरो डालो तो क्या हुआ? वन बाय थ्री माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री। राइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया मेरा टू बाई थ्री। राइट, बहुत सारे बच्चे जीरो कर देते हैं, बहुत बार गलती कर देते हैं, लेकिन ये आंसर क्या है? टू बाई थ्री है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस यस यस, मेथड से थोड़ा लेंदी होता, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। एंड रियली आई लाइक दिस क्वेश्चन। और ये आया हुआ भी है सीईटी में बहुत बार, है ना, बहुत बार ही आया हुआ है एमएसटी सीईटी में ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो गुड क्वेश्चन इट इज। ठीक है, यस। नेक्स्ट 123। अगेन व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप? पाई बाय सिक्स रखोगे, जीरो बाय जीरो आएगा। अब क्या करें? डेरिवेटिव आसान दिख रहा है ना, साइन का कॉस का, यस, तो वी विल यूज एलएच रूल। ऐसे आपको खुद से पूछते रहो कि क्या करूं, डेरिवेटिव आसान है तो कर लो ना फिर। लिमिट एक्स टेन टू पाई बाय सिक्स, थ्री साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस रूट थ्री, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, नीचे सिक्स एक्स है तो जिसका सिक्स हो जाएगा, और पाई जीरो। ठीक समझे? तो अब पाई बाय सिक्स रख दो, तो ये हो गया थ्री कॉस पाई बाय सिक्स, ये प्लस रूट थ्री साइन पाई बाय सिक्स अपॉन सिक्स। है ना, सब लोग डेरिवेटिव समझ गए ना आसानी से? हाँ सर, साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, ठीक है, नीचे का सिर्फ सिक्स बचा। अब इसकी वैल्यूज, कॉस थर्टी रूट थ्री बाय टू, साइन थर्टी हाफ। तो अब देखोगे आप, तो ये देखो आप क्या हो रहा है, थ्री रूट थ्री प्लस रूट थ्री, तो ये फोर रूट थ्री बाई टू, और नीचे सिक्स है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है? तो फोर रूट थ्री बाई ट्वेल्व, फोर थ्री जा, यस, तो आंसर हो गया रूट थ्री अपॉन थ्री, जो कि और सॉल्व करोगे तो हमारे ऑप्शन में जाएंगे आप। आंसर पहली बात तो पॉजिटिव है, तो ऐसी दो ऑप्शंस कट हो गए। और जो भी है नीचे है ना ज्यादा बड़ा टर्म, कभी कभी आप रैशनलाइज वगैरह कैलकुलेशन में फंस जाते हो, तो कैलकुलेशंस भी आप आराम आराम से सब कर लिया सर, यहाँ तक कैलकुलेशंस गलती कर लेता हूँ मैं। भाई देख लो ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड होंगे, राइट, ये सारी बातें खुद से करो, आराम आराम से करो, टेक योर टाइम। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है ना, वन ऑफ माय फेवरेट्स, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इसको आप स्टार मार्क करो एंड ट्राई योरसेल्फ, खुद से ट्राई करो, चलो आई विल वेट फॉर यू। थोड़ा सा तो अटेम्प्ट करो, मैं बताऊंगा अदरवाइज आपको। यस, बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, है ना। हाँ, आप लोग भी थोड़ा ब्रेक ले सकते थे, पानी पी सकते हो। क्या करूँ सर, ये रूट वाला टर्म दिख रहा है ना, राइट। अच्छा, ये जीरो बाय जीरो आएगा, आप देखोगे ना, जीरो बाय जीरो आएगा ये।
डिफरेंशिएट करूंगा क्या? मैं तो नहीं करूंगा। आप चाहो तो कर सकते हो, मैं नहीं करने वाला इसको डेरिवेटिव। क्यों? ये बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पे, नीचे भी रूट वूट दिख रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि डिफरेंशिएशन सर अच्छा रहेगा यार, कर लेते हैं, ठीक है, फिर इन दैट केस यू कैन ट्राई बाय डेरिवेटिव एज वेल। तो क्या कहते हो, मैं दोनों अप्रोच बता दूं आपको? चलो ठीक है ना सर, डिफरेंशिएशन वाला ही अप्रोच अच्छा है, क्योंकि इनके डेरिवेटिव भी क्या है, बहुत इजी है, ए पावर एक्स का ही तो डिफरेंशिएशन होगा ना, ए पावर एक्स लॉग ए। चलो ठीक है, डिफरेंशिएशन से करते हैं पहले, है ना, फर्स्ट मेथड बाय एलएच। आपको जो ठीक लगता है आप कर सकते हैं। तो 27 पावर एक्स का डेरिवेटिव, 27 पावर एक्स इंटू लॉग 27, 9 पावर एक्स का 9 पावर एक्स इंटू लॉग 9, 3 पावर एक्स का 3 पावर एक्स इंटू लॉग 3, 1 का 0, डिवाइड बाय रूट 5 का 0, माइनस इसका रूट है तो 1/2, 4 प्लस कॉस एक्स हो गया सर, इंटू इंटू क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अब इसके बाद क्या, तो इसके बाद आप है ना एक्स को 0 रखेंगे, फिर से 0/0 आएगा। अब हम फंस गए ना, अब तो बड़ी तकलीफ हो गई सर, फिर से आपको 0/0, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे क्या? इसीलिए मैं पहले ही कह रहा था कि यार डेरिवेटिव वाला अप्रोच कर सकते, फिर भी कर सकते हो। नेट 0/0 कैसे सर, आप सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा, देखना आप ट्राई। अगर आप यहाँ पे x को 0 रखते हो तो ये 1 हो जाता है, तो ये log 27 बचेगा, माइनस log 9 माइनस log 3, तो यही 0 हो जाएगा। और नीचे देखो साइन x है जो कि 0 होगा, अरे 2√4 प्लस कॉस एक्स, ये तो ठीक है ऊपर चल जाएगा, मतलब ये 0/0 फॉर्म आएगा, और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा सर, ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो 0/0 फॉर्म आ रहा है, अगेन नीड्स टू डिफरेंशिएट, है ना, अगेन डिफरेंशिएट। मैं तो कहूँगा यार, इसीलिए मैं लेचरूल नहीं लगा रहा ऐसे प्रॉब्लम्स को, राइट। अब फिर भी कोई चाहे तो लगा सकता है, सॉल्व हो सकता है ना। अगर आप चाहते हो कि सर ये 124 वाला बताओ डेरिवेटिव से, तो पक्का बोलिएगा कमेंट में, मैं अगली क्लास में पक्का बताऊंगा। बट सर फिर दूसरा अप्रोच क्या है, तो दूसरा अप्रोच देखो मेथड से, 27 इज 9 into 3, ना, है कि नहीं? 27, तो 27 पावर एक्स भी क्या होगा, 9 into 3 पावर एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो 9 पावर एक्स इंटू 3 पावर एक्स। ये सबसे अच्छा अप्रोच है। ठीक है, और ये रूट वाले टर्म को हटाने का एक और अप्रोच क्या होता है, रैशनलाइज। यस, सो लेट मी राइट द क्वेश्चन अगेन एंड सॉल्व करते हैं हम साथ में। 27 पावर एक्स माइनस 9 पावर एक्स माइनस 3 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन, है ना, रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 4 प्लस कॉस एक्स। यही क्वेश्चन है। यस, तो आप दो चीज़ें करोगे, पहला तो रैशनलाइज करोगे। जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो ये क्या होगा, √5 प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। ओके, तो √5 प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। ओके, रैशनलाइजेशन इजी होता है। ये नीचे क्या होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब सॉल्व करना निकलते हैं। ऊपर 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 पावर एक्स इंटू 3 पावर एक्स, अभी तो देखा था, बाकी ठीक है एज इट इज रखिए, डिवाइड बाय, अब नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर दैट विल बी 5, 4 प्लस कॉस एक्स आएगा क्योंकि रूट हट जाएगा बस। ठीक है, और सर इसका क्या, जब भी आप रैशनलाइज करते हो ना, ये जो पार्ट बचता है ये आराम से डायरेक्ट वैल्यू दे देता है आपको, है ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो सीधा, √5 प्लस √4 प्लस कॉस 0, क्योंकि वो हर्ट नहीं करता हमें। हमने रैशनलाइज क्यों किया था, ताकि नीचे वाला पार्ट हमारा निकल जाए, ऊपर वाला पार्ट जो बच गया है मल्टीप्लाई करने से, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें वैल्यू डाल सकते हो हमेशा रैशनलाइज करते हो। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर में 9 पावर x कॉमन, 3 पावर x माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन, 3 पावर x माइनस 1, देख रहे हो ना, इन दोनों में 9 पावर x कॉमन आया, राइट, और इसमें से माइनस कॉमन लिया, डिवाइड बाय, नीचे आप सॉल्व करोगे 5 माइनस 4 1, और ये माइनस इधर भी जाएगा, माइनस कॉस एक्स, राइट, और ये देखोगे √5 प्लस √5 हो जाता है। ठीक है सर, यहाँ तक की स्टेप्स ठीक है, ओके ओके। अब ऊपर में क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड टू 0, 9 पावर x माइनस 1 इंटू 3 पावर x माइनस 1, डिवाइड बाय कॉस 1 माइनस कॉस एक्स, और ये 2√5 है। ठीक है, अब क्या करूँ, अब क्या करेंगे ना, दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं।
क्यों, फॉर्मूलाज है ना हमारे पास, इसीलिए, है ना। यस, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, है ना, पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो या इसको एक्स दे दो। एंड नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूलाज, वी आर डन। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला लगाओगे तो log 9, इसका क्या होगा फॉर्मूला लगाओगे तो log 3, और 2√5 है नीचे। इसका क्या होगा फॉर्मूला लगाओगे तो सर याद है 1/2, वेरी गुड। 1/2 का 2 ऊपर, सो 2√5 ऑलरेडी है, log 9 जिसको मैं log 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू log 3। अब log 3 स्क्वायर का भी 2 आगे आएगा, यस। तो ये हो गया 2 और 2, ये 4√5 हो गया था ऑलरेडी। इसको आप 2 log 3 इंटू log 3 लिख सकते हो, क्योंकि मैंने ऑप्शंस देखे थे log 3 के टर्म्स में थे। 2 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 8√5 log 3 इंटू log 3, मतलब log 3 का स्क्वायर। ऐसा मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सर ज़्यादा ही लेंदी रहा ये क्वेश्चन, आई नो, है ना, कोई बात नहीं, है ना। अब आराम आराम से देखो एल एच रूल, ठीक है, मैंने तो वो डिस्कार्ड किया। एक एक स्टेप देखो ना आप, इसको आप हमेशा ऐसे करोगे। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ गया, आएगा क्या सर, क्यों नहीं आ सकता, कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी आ सकते हैं। तो इसको रैशनलाइज, सबको आया ना रैशनलाइज कैसे करा, यस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा अप्लाई करा यहाँ पे, ठीक है, यस सर। ऊपर में आप देख रहे हो 9 पावर x कॉमन निकाला, तो ये दो ब्रैकेट्स में आ जाते हैं चीज़ें, ठीक है। और ये वाले पार्ट को आप सॉल्व कर दो सीधा सीधा, जो बचा हुआ पार्ट था कॉन्जुगेट का, ठीक है। आराम आराम से फॉर्मूलाज लगाने की कोशिश करो एंड रीच टू द आंसर। यस सर, वेरी गुड, वेरी नाइस, इजंट इट, बहुत बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ना, अगला क्वेश्चन कैसे, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये, क्या बात है ना सर, मेंस के क्वेश्चंस करा रहे हो हमें, क्यों नहीं, आप कर सकते हो ना। यस, क्योंकि लिमिट्स सीईटी में हमेशा नहीं आया हुआ है तो हम मेंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। और देखो हमें आ भी जाएंगे क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चन की तरह है बेटा, देखो ये 0/0 फॉर्म, ये भी 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म तो हम क्या कर सकते हैं, एलएच रूल लगा सकते हैं, दोनों साइड को सॉल्व करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x³ नीचे 1, यहाँ है लिमिट x टेंड टू 1। दो क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो, लेफ्ट साइड को अलग, राइट साइड को अलग। x टेंड टू k, ये भी देखो आप, तो x³ का 3x², k³ का डेरिवेटिव 0 होगा, नीचे x² का 2x। अब आप डाल दो वैल्यूज, तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, 4 × 1³ इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डालो आप, k डालोगे, इस बार डालोगे तो 3k² अपॉन 2k, एक k कट हो गया, तो क्या बचा, 4 = 3/2k, चला गया वैल्यू, है ना यहाँ, तो 8/3 बिकम्स द k, राइट, समझे। मतलब ये एक क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया, इसको एक क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया, और दोनों को इक्वेट किया, इजंट इट। तो इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसका भी डेरिवेटिव ले लिया, k कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, ठीक है ना। ओके, तो देखा आपने आज के 15 क्वेश्चंस कैसे थे। अच्छा, 15 क्वेश्चन जेई मेंस का कैसा लगा आपको, हो रहे हैं आप सब क्वेश्चन मेंस के भी। यस सर, बड़े आराम से, है ना, बहुत इजी था ये वाला तो। यस, सो प्रैक्टिस करोगे ना तो आसान क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, जेई मेंस का, सीटी का, सब कर पाओगे, इजंट इट। तो बहुत बहुत बढ़िया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ रोज क्वेश्चन सॉल्विंग करने में। बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, रोज प्रैक्टिस करोगे, देख रहे हो यहाँ पे टी शर्ट पे लिखा है प्रैक्टिस, यस। प्रैक्टिस करोगे ना तो ही हमें स्कोर करने में, है ना, आसानी होगी। अदरवाइज सर कैसे करूँ, सर क्या होगा मेरा, सर हो जाएगा क्या मेरा, ये आपके क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे। तो बच्चों रोज बिना, राइट, मिस किए 12 बजे जुड़ जाइए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको भी मेहनत करनी है खुद के लिए। 15-15 क्वेश्चंस, 20-20 क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, इजंट इट। तो बच्चा लोग 12 बजे रोज मिलना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये पीडीएफ ऑलरेडी मैं शेयर कर रहा हूँ, कर दिया है, हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता हूँ, विद सॉल्यूशंस भी करूँगा, ठीक है। तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, जो इसके आगे के क्वेश्चंस है ना, राइट, ये सारे क्वेश्चंस कुछ मेंस के हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपको प्रैक्टिस करने का मन है, तो प्लीज़ करिएगा, है ना, सारे क्वेश्चंस ट्राई ऑन योर ओन बच्चा लोग, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन जब आप खुद से करोगे,
ठीक है, और नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशंस, है ना। आप यूट्यूब पे कमेंट डाल सकते हैं, राइट। लाइव चैट के वक्त भी कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपकी चैट देख रहा हूँ, राइट। इवन दो द सेशंस आर प्रीमियर्ड, राइट, आई एम देयर विथ यू, लाइव चैट में मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो प्रैक्टिस करोगे? यस, फटाफट कमेंट करो, कैसे लगा सेशन बच्चों? मज़ा आया क्वेश्चंस करने में लिमिट्स के? पक्का? यार बताओ, है ना, जल्दी 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 रिएक्ट करो। चलो, वेरी गुड। तो ऑलवेज बी हैप्पी, है ना, हमेशा खुश रहो। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, काम करना है। कैसा होगा क्या होगा उससे अच्छा है कैसे करूँगा, है ना। 10-10 क्वेश्चंस, 15-15 क्वेश्चंस रोज, और कैसे आगे बढ़ूंगा, है ना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट बच्चा लोग। ठीक है, तो आंसर की वगैरह सब दी है आपको। तो इस 12 बजे वाली सीरीज में, है ना, हमेशा जुड़िए, ओके, और रोज प्रैक्टिस करिए। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, सी यू टुमारो अगेन।